नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हम जिस जगह पर आए हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाने का प्रयास कीजिए। एक स्ट्रॉबेरी का फार्म है। आज हम जिस शख्स के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, उनका स्ट्रॉबेरी का फार्म है और एक मॉडर्न किसान है। अगर मेहनत हिम्मत हो तो गेहूं और धान को छोड़कर कुछ और भी लगाया जा सकता है। और भी चीज़ें ट्राई करके एक अच्छी जो इनकम है वो जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे फॉर्म में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत भी आपका। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है और हम स्ट्रॉबेरी के आप जहाँ पे आज खड़े हैं, हमारा स्ट्रॉबेरी का फॉर्म है। ये हमारा तीसरा सीज़न है इस बार। तो आइएगा, चलो आपको दिखाते हैं स्ट्रॉबेरी का सीज़न। अभी आप आगे देख रहे आइए। हैं कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न जो है हार्वेस्टिंग चल रही है इस पर। हाँ, तो तीसरा सीज़न है इस बार भी। हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है, 2 सीज़न हमारे अच्छे गए थे और उम्मीद है कि इस बार का सीज़न भी हमारा अच्छा ही जाएगा। तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया है? पहले मैं आर्म्ड फोर्सेस में था। पहले मैं नौसेना में था। जब रिटायरमेंट के बाद मैं घर में आया तो उस टाइम पे कोविड का पीरियड भी चल रहा था, तो समय की काफ़ी। तो फिर मेरा भी इसमें रुचि जागी, तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती की थी। तो जब आपने प्लानिंग की कि स्ट्रॉबेरी की मैं खेती करूँगा, तो मन में एक डाउट भी होगा कि शायद ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हो या ना हो। हालांकि हमारे एरिया में पहली बार हो रही थी, तो इसलिए मन में थोड़ी सी शंका बनी रहती है कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, हमारा जो मौसम है इसको सूटेबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की। 2-3 महीने पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था मैं इसमें कि इसमें कैसे किया जाए। और मैंने कुछ पुराने जो किसान थे जो इसमें खेतीबाड़ी कर रहे थे, उनसे भी मेरा संपर्क था। फिर कुछ नर्सरी वाले जो हिमाचल में जहाँ महाबलेश्वर महाराष्ट्र में था, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ और विभाग के अधिकारियों से भी हुआ। तो मैंने एक उनसे स्टडी किया इसके बारे में। इंटरनेट के माध्यम से भी जो मुझे जानकारी मिली, मैंने जानकारी इकट्ठी की, उसको एनालाइज़ किया, उसको प्रोसेस किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पे किया जा सकता है। फिर मैंने एक प्लान जो है आउटले, एक ब्रीफ आउटले इसका बनाया, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ड्रिप इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मल्चिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैंने करके और फर्स्ट टाइम में हमने किया था, तो काफ़ी अच्छा हमारा इसका रिज़ल्ट मिला था। उस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था। लास्ट ईयर भी हमारा अच्छा सीज़न गया था। इस बार भी उम्मीद है कि हमें अच्छा मुनाफा होगा। हालांकि जो मंडियां होती हैं उनमें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही सब काम होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो रेट्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। अभी हम ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे भी स्टेट से जो स्ट्रॉबेरी है, जो हमारी पहचान बन चुकी है आज, काफ़ी लार्ज स्केल पे विभाग के एफर्ट्स के द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पे स्ट्रॉबेरी की जम्मू कल्टीवेशन कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हुई है हमारी कल्टीवेशन। और उम्मीद है कि आने वाले सालों में देश के अन्य राज्यों में और देश के बाहर भी हम अपना प्रोडक्ट जो है वो लेके जा पाएंगे। तो आपको अभी कितना समय हो चुका है स्ट्रॉबेरी को उगाते हुए? ये हमारा तीसरा सीजन है, लगभग तीसरा साल है ये। अभी हम इसमें हार्वेस्टिंग पे आगे हैं। आगे आइए, इधर इधर आइएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर से भी दिखाइए। ये प्लॉट थोड़ा सा हमारा, आपका कितना सीजन है अभी ये हमारा तीसरा सीजन है। अगर कोई युवा वर्ग या कोई आपसे हेल्प लेना चाहे स्ट्रॉबेरी का जो फार्म है उसको डेवलप करने के लिए, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी भी होती है कि काफ़ी लोग मेरे से इंस्पायर होके स्ट्रॉबेरी के फील्ड में आए हैं। जहाँ जम्मू कश्मीर में कैश क्रॉप में भी आए हैं, हमारे आसपास के एरिया में ही, जहाँ दूरदराज के एरिया में लगाए हुए उधमपुर वगैरह में भी, रियासी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी लोग मेरे से रास्ते में हैं जो मेरे से गाइडेंस लेते रहते हैं और मैंने भी उनको काफ़ी हेल्प किया है इसमें। और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे आसपास के एरिया में भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था, चाहे वो मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनके पास जानकारी पहुंची हो, चाहे वो मेरे से आके डायरेक्ट मिले हों। काफ़ी सारे लोगों ने को मैंने हेल्प की है और मैं आगे भी इस चीज़ में उनकी हेल्प करता हूँ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये इसका सीजन कब होता है, इसको कब लगाया जाता है? ये अगर हमें इसको स्ट्रॉबेरी को लगाना तो हमें अगस्त के महीने से ही तैयारी करना शुरू करनी पड़ेगी। हमारी जो लैंड होती है, फील्ड प्रिपरेशन उसको बोलते हैं हम। 2-3 बार उसको हम टिलिंग वगैरह करके, जहाँ एमडी प्लो की मदद से आप उल्टी पल्टी करते हैं ताकि ये भी दिखे सारा, ताकि हमारे पास जो है ज़मीन की अच्छी प्रिपरेशन होगी तो हमें अच्छी फसल मिलेगी। और उसके अलावा फिर हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाना,
पूरा अक्टूबर ही लगा लीजिए, नवंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग यहाँ पे पौधों की जो नर्सरी से ला के उनमें लगाते हैं। फिर उसके अलावा हम अगर कहें कि हमारा मौसम के अनुसार हमारे को जनवरी में हमारी जो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। मतलब एक बार जब लगाया अगस्त या सितंबर में हम शुरुआत करते हैं, स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाते हैं, तो वो फल देना कब शुरू कर देता है? फल देना हमारा जनवरी में शुरू हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाएं, अगर जैसे हमने आप देख रहे हो लो टनल वगैरह की हुई है, तो इसमें आपका फल जो है वो जल्दी आ जाता है। आप दिसंबर महीने में भी फल ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे उस टाइम पे प्रोडक्शन होती है बड़ी कम होती है, लेकिन रेट्स अच्छे होते हैं, और रेट्स अच्छे होने की वजह से आपका मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप जनवरी फरवरी में पहुंचेंगे कि मुनाफा जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो मंडियों में सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो रेट्स कम होने की वजह से उतना मुनाफा आप कर नहीं पाता। इसलिए हमें अर्ली अगर हम इसमें आ पाएँ तो इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने अभी कितनी जगह में स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है? हमने कोई लगभग 2.5 एकड़ में लगाई हुई है, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा हम भिंडी में भी कर रहे हैं, वाटरमेलन की खेती भी करते हैं, यूकनी का भी हमने एक प्लॉट लगाया था। तो हम बेसिकली कैश क्रॉप में ही कर रहे हैं, और नए नए हम फसलों को उगा के देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या तो प्रोडक्शन जैसे कोई एक नया इंसान है या युवक है या कोई इंसान है, वो शुरू करना चाहता है स्ट्रॉबेरी की खेती, तो कम से कम वो कितना शुरुआत करे, कितनी ज़मीन से उसको कितना लगाना चाहिए फर्स्ट टाइम? मेरा ये मानना है कि 4 कनाल से कम में अगर कोई बंदा कर रहा है तो वो फीजिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कि जो कम से कम 4 कनाल तो होनी चाहिए। फीजिबल इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आपने 1 कनाल लगा दी, 2 कनाल लगा दी, तो आपकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती कि आप उसको दूर दराज की मंडियों में जाके ले सकें। आपकी लोकल कंजप्शन उतनी नहीं होती है। आपने 1 कनाल में 1.5 कनाल में लगा दी, आपकी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, ना आप आगे के हैं ना आप पीछे के हैं, तो आपको उतना प्रोडक्शन होनी चाहिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है अफोर्ड कर सकें। इसलिए 4 कनाल से कम मैं समझता नहीं हूँ कि किसी को भी लगानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास मैन पावर है तो आप 10-12 कनाल में लगा लीजिए। उससे ज़्यादा आप थोड़ा ये इसमें मैन पावर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें मैन पावर आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर आप अपनी मैन पावर अरेंज कर सकते हैं तो फिर आप कितने भी जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर आपने शुरू करनी है तो 4 कनाल से कम लगाने में मुझे नहीं लगता कि कोई 4 कनाल का कितना खर्चा आता है? जैसे आपने ये बेड वगैरह लगाए हुए हैं, ये बना गवर्नमेंट का इसमें इंसेंटिव भी है 13,000 रुपया कनाल का उनका। ऐसे कितना खर्चा आता है इसका, ये पूरा खर्चा तो 4 कनाल में? आप मान के चलिए कि 30 से 35,000 रुपया 1 कनाल का खर्चा आ जाता है। क्यों आ जाता है कि जब से आपका प्रोडक्ट लगता है, प्लांटिंग मटेरियल आपका उसका खर्चा होता है, बेड की प्रिपरेशन। मैं कहूँगा इधर आइएगा, थोड़ा इधर से भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपका। फील्ड की प्रिपरेशन होती है। हाँ जी। तो उसके बाद में अगर आपने लो टनल वगैरह करनी है तो उसमें भी आपका खर्चा आता है। प्लांट्स आप वहाँ से मंगवाते हैं उसका भी खर्चा आता है, खाद वगैरह का भी खर्चा आता है। तो 30 से 35,000 आपका खर्चा जब आपका प्रोडक्ट चालू हो जाता है तब उस टाइम भी आपकी पैकेजिंग मटेरियल का भी खर्चा होता है। तो 30-35,000 1 कनाल का खर्चा होता है, जिसमें आपको अगर आपकी फसल अच्छी रहे तो 60 से लेके 1 लाख रुपए 1 कनाल तक का मुनाफा आपको हो सकता है अगर आपको रेट्स अच्छे मिले मंडियों में। ठीक, तो हम अभी दिखाने का प्रयास कीजिए स्ट्रॉबेरी को। आइए देखते हैं हम यहाँ से, इधर से देखते हैं हम। ये आप देखिएगा, ये हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, ये स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, ये देखिए आप, ये सारे स्ट्रॉबेरी हैं। थोड़ा आगे होकर, आगे थोड़ा, ये स्ट्रॉबेरी लगी आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी है, बहुत ही अच्छी। ये स्ट्रॉबेरी एक बहुत मेहनत का नतीजा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फार्म में 2-2.5 एकड़ का फार्म है। और ये बताते चले, ये जो फार्म है जम्मू कश्मीर में बलासा खूब पड़ता है वहाँ पर। और अंत में हम इनका नंबर भी देंगे। कोई भी युवा वर्ग अगर कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइएगा पूरा फार्म, वहाँ से यहाँ तक पूरा फार्म आप देख सकते हैं कितना बड़ा फार्म है। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि एक आर्मी से, नौसेना से रिटायर होकर लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कैश क्रॉप में कि आप काम करिए, मैं आपके साथ हूं, और इससे भी आप एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे फार्म में आने के लिए। ये थे हमारे साथ एक उन्नत किसान। आपका नाम? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज कुमार जी एक उन्नत किसान, मॉडर्न किसान थे, जिन्होंने बताया, जिन्होंने दिखाया है अपने दम पर कि अगर
मेहनत की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं दिखाने का प्रयास कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिएगा ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छी है, खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है, इसका बहुत ही फ़ायदा होता है, एक फल है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फार्म जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो धीरज कुमार जी, जाते जाते आप अपना नंबर जो है, हमारे जो दर्शक वर्ग हैं या इसको जो इस प्रोग्राम को देखेंगे कहीं भी इस देश में या बाहर वाले देशों में, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कनाडा, अमेरिका सभी जगह हैं, इसको जो भी देखेगा कहीं पर भी अगर इनकी मदद की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में या थ्रू आउट इंडिया, तो आप इनको फ़ोन करके इनकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9149605092। मैं रिपीट करता हूँ 9149605092। एक बार आस्ता आस्ता धीरे धीरे से। 9149605092। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आज हमने विज़िट किया है स्ट्रॉबेरी का जो फार्म है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बलासा खूह, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बलासा खूह में आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एक स्ट्रॉबेरी का फार्म, बहुत ही उन्नत फार्म है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।